वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूं ट्रेडिंग करने की, ना ही मैं कोई एडवाइस देता हूं। और इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये वीडियो सिर्फ अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए बना रहा हूं। जो भी मैंने ये बैक टेस्टिंग की है मैंने खुद के लिए की है। और अगर इस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करना चाहूँगा तो मैं खुद यूज़ करने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी को। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप इस स्ट्रेटजी को या फिर किसी भी तरह के तरीके को जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको यूज़ मत कीजिएगा। ये मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर रहा हूँ। अब आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। सचित अनंतम व्यूअर्स, ये है HDFC बैंक का 1 मिनट टाइम फ्रेम पर NSE का चार्ट। और ये आप देख पा रहे हैं ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पर। इस समय मैं इस चार्ट को इसलिए खोल के बैठा हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इस चार्ट पे मैं करूँगा अपनी एक स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर होगी। और लगभग मैं इसके 20 ट्रेड्स का सैंपल साइज जो है मैंने लिया है, उनको 20 ट्रेड्स पर मैं उस अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करूंगा। और फिर अगर मुझे करना हुआ इसको यूज़ करके ट्रेड, तो उससे पहले मैं 20 ट्रेड्स पर ही फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करूंगा। और उसके बाद इसको मैं HDFC बैंक या फिर और कोई इक्विटी स्टॉक जो है उसमें ट्रेड करने में इसका इस्तेमाल करूंगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ से 8 अप्रैल से, और यहीं से शुरुआत करके मैं टेस्ट करते हुए पीछे की तरफ जाऊँगा, यानी 7, 6, 5 इस तरह से, जब तक मेरे को पूरी 20 ट्रेड्स नहीं मिल जाती। और एक दिन में मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कंसीडर नहीं करूँगा। और इस तरीके से करते हुए देखते हैं कि एंड में इस वीडियो के क्या रिजल्ट निकलता है इस स्ट्रेटजी का। और इस स्ट्रेटजी के जो भी पैरामीटर्स है, किन किन तरीकों से स्ट्रेटजी को, क्या क्या तरीके हमें इनमें फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो भी इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन अभी करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस मार्क कर रखी हैं ब्लैक कलर में, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये लाइंस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जो स्विंग हाई और स्विंग लोज हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल्स हैं या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है, वहाँ पे मैंने मार्क कर रखी हैं। तो अब देखते हैं आगे का क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस सेटअप के लिए। तो जिस चीज़ को हमें चेक करना है इस वीडियो में, इस स्ट्रेटजी में, वो चीज़ ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, यहाँ पर ये 2 स्विंग्स बन रहे हैं। ये वाला, ये ग्रीन कैंडल से शुरुआत होके और ये वाली रेड कैंडल तक, ये 2 स्विंग्स बन रहे हैं। और इनके नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने RSI को लगा रखा है, नॉर्मल जो 14 कैंडल्स की रेंज वाली RSI होती है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है, क्योंकि अगर आप इन स्विंग्स को देखेंगे, ये वाला स्विंग जो है ये इससे लोअर है आगे वाले से। और यहाँ पे जो RSI के ये 2 स्विंग्स हैं, ये वाले 2 स्विंग्स जो हैं इसी के नीचे, जी हाँ यही वाले, ये पहला स्विंग जो है वो दूसरे वाला जो है उससे लोअर है पहले के मुकाबले। और ऊपर जो है पहले स्विंग के मुकाबले दूसरा स्विंग जो है वो ऊंचा है। कैंडल्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बन रहा है डाइवर्जेंस। और अब हमें देखना है ये वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है, ये इस रेड कैंडल का लो और इस वाली रेड कैंडल का लो को जोड़ेंगे अगर हम, तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी। इसका हमें ब्रेकआउट देखना है। अगर वो होता है तो वहां से हम एक ट्रेड देख सकते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस स्विंग से लेकर इसके ऊपर तक मैंने यहाँ पे एक स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है। और ये वाली कैंडल जो है, ये पिन बार जैसी कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने यहाँ पे। और अगली ही कैंडल पे हमारी एंट्री है, जिसमें एंट्री लेने के बाद हमने जो स्टॉप लॉस रखा है, मैंने यहाँ पे रखा है जो स्विंग हाई है उससे 1 ATR ऊपर। ATR अगर आपको नहीं पता तो एवरेज ट्रू रेंज जो होती है, पिछली यहाँ पे 14 कैंडल की एवरेज ट्रू रेंज दिखा रहा है 1.64 के आसपास, क्योंकि अभी जहां पर माउस है उसके हिसाब से दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये 2.4 के आसपास की थी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया है वो हमारा लगभग 5-6 यानी 6 पॉइंट्स के आसपास का बन रहा है। और उसके हिसाब से जो हमारा टारगेट था वो मैंने लगभग जो अगला हमारा 30 मिनट्स का स्विंग लो था उसके पास का रखा था। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो टारगेट मिला है वो काफ़ी अच्छा मिल गया। और रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखा रहा है 2.4 से भी अच्छा
यहाँ पे मिल रहा है। देखते हैं आने वाली ट्रेड्स में हमें ऐसा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है या फिर इसी तरह से काम करती है ये स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम आप देख पा रहे हैं कि एक फ्लैग एंड पोल जैसा यहाँ पे पैटर्न है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और प्लस ये फ्लैग जहाँ से बन के एक स्विंग लो यहाँ पे बना रहा है। ये फ्लैग वहाँ पे फिबोनाची का 61% वाला जो लेवल होता है वो है। तो इस के बेस पे यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री है और जो स्टॉप लॉस है वो पहले की तरह 180 बिलो द स्विंग लो है, स्विंग लो के नीचे 180 और यहाँ से हमें लगभग 1:1 का टारगेट जो हमें मिल गया। टारगेट लगाने के जहाँ पे यहाँ पे जो मेरा तरीका था, जो मैंने जिस हिसाब से लगाया था, वो ये जो स्विंग हाई जो दिन का था यहाँ पे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लगाया था उसके मुताबिक, और यहाँ पे ये हमारा टारगेट जो है वो रीच हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं कि RSI की डाइवर्जेंस और इस तरह का जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा फिबोनाची के लेवल्स पर रिट्रेस होने के बाद, वो हमारा दोनों ही चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है और इन दोनों को मिला के ही हम 20 ट्रेड्स लेंगे और उसमें से जो कंबाइंड इन सबका आउटपुट निकलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वही हमारी स्ट्रेटजी का रिजल्ट होगा और उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी आगे चल के फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के भी काबिल है या नहीं है। बाकी एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए तो बाद में देखा जाएगा। चलिए अब हम आ चुके हैं 6 अप्रैल 2022 पर और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली थी ऐसा दिखा रहा है और यहाँ पे शुरू में ही मुझे एक ट्रेड यहाँ पे दिखा। ये देखिए यहाँ पे स्विंग पहला वाला ऊंचा बना और दूसरा वाला ये थोड़ा नीचे बना और नीचे RSI में यहाँ पे आया है डाइवर्जेंस और इसी वजह से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी उसके बाद ही मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद ATR के हिसाब से 180 ऊपर मेरा स्टॉप लॉस और नीचे स्विंग लो के आसपास मेरा टारगेट और इस हिसाब से मुझे यहाँ पे 1:1.94 के आसपास जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल गया और काफ़ी अच्छी ट्रेड गई। ये देखते हैं अगली ट्रेड पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 अप्रैल 2022 में हमें यहाँ पे दूसरी ट्रेड भी नज़र आ गई है। ये एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट यहाँ पे फिबोनाची लेवल के साथ में है और इसमें हमें ट्रेड लेने के बाद 1:2 के से भी ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया और यहाँ पे कोई नीचे मुझे ऐसा आसपास कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1:2 के आसपास इस ट्रेड को रखा। तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे सक्सेस मिल चुका है। अब हम चलते हैं अगले दिन पे, क्योंकि एक दिन में हम 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अगले ट्रेडिंग सेशन पे, यानी 5 अप्रैल 2022 पे और यहाँ पे शुरू में ही हमें ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो है फिबोनाची लेवल्स की रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे पिवोट की भी सपोर्ट है इसमें। यहाँ के अगर आप देखेंगे ध्यान से फिबोनाची लेवल्स का तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और लेकिन पिवोट की जो है यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसको भी हम कोई इम्पोर्टेंट की लेवल हो या कोई इम्पोर्टेंट पिवोट हो तो हम उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, करता हूँ मैं और कर लेंगे यहाँ पे भी इसलिए। और यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से हमें मिल चुका है और स्टॉप लॉस जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था 180 के हिसाब से हमने स्टॉप लॉसेस रखे हैं और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगली ट्रेड की तरफ, अगर कोई दिखती है हमें 5 तारीख में, वरना फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में 5 तारीख के सेशन में ही हमें एक दूसरा ट्रेड मिल गया है यहाँ पे और ये है एक RSI डाइवर्जेंस वाला ट्रेड। ये देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है यहाँ पे और इसका जो मैंने डेली का ATR वैल्यू देखा था वो लगभग 42-43 रुपए के आसपास का है और यहाँ पे लगभग मैंने चेक किया अभी तो ये 60 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आ चुका था। तो इसलिए नीचे और नीचे और कोई सपोर्ट तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन नीचे और ज़्यादा ट्रेड्स देखने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा था क्योंकि
हो सकता है यहाँ से वापस हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि इसने अपनी जो डेली की जो ATR वैल्यू रहती है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको क्रॉस कर लिया था। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक स्विंग है और ये दूसरा यहाँ पे स्विंग है, और नीचे की तरफ जो RSI है उसमें यहाँ पे इन दोनों स्विंग्स में डाइवर्जेंस बन रहा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ये एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री, और नीचे ATR जो है वहाँ पे 1 ATR का स्टॉप लॉस, और ये 1:1 का यहाँ पे ट्रेड था, और ये अच्छा सा हमें सक्सेस होते हुए यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रेड। अब हम चलते हैं अगले दिन में, अगले ट्रेडिंग सेशन में, और वहाँ पे ढूंढते हैं अपनी अगली ट्रेड। 4 अप्रैल 2022 का सेशन, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग उस दिन HDFC बैंक सुबह सुबह में रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जाके इसने दिया हमें एक डाइवर्जेंस, ये फर्स्ट वाला जो स्विंग हाई है और ये ऊपर का जो स्विंग हाई है, इसके हिसाब से नीचे RSI में आपको दिखा देता हूँ अगर आपको दिख रहा है तो। और यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट होने के बाद ली है एंट्री 1 ATR ऊपर स्विंग हाई के, हमने रखा था स्टॉप लॉस, काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो चुका है एक्चुअली, 31 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। नॉर्मली HDFC दिन में इतनी मूवमेंट देता है यहाँ पे जितना बड़ा स्टॉप लॉस है, और 1:1 का ही मैंने यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा था। अब मैं यहाँ पे ये नहीं, हमें इसको कंसीडर करना, यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा होता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस HDFC में बनता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसी कोई ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे एक बार मैं आपको और बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने ही पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए मेंटेन कर रहा हूँ, अपनी ही बैक टेस्टिंग यहाँ पे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि बाद में मैं इसे रेफ़र कर सकूँ। जब मुझे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना हो तो मैं इन वीडियोस को जो है वो रेफ़र कर सकूँ। आपके लिए मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइज़र या ट्रेडिंग ट्रेनर जो है वो नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4 अप्रैल 2022 की दूसरी ट्रेड हमें यहाँ पे दिख चुकी है। ये भी डाइवर्जेंस के हिसाब से ही मैंने ली है। यहाँ पे आप ये स्विंग हाई देखेंगे, ये स्विंग हाई देखेंगे, और नीचे यहाँ पे RSI को देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रेड डाल दी है 1 ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस, और 1:1.5 के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे दिख रहा था। टारगेट मैंने लगाया था ये जो स्विंग लो है इसके अकॉर्डिंग, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। अब हम चलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन पे। अगला सेशन यहाँ पे 3 अप्रैल 2022 का, और यहाँ पे शुरू में दिन में यहाँ पे कोई ट्रेड मुझे नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स थे, और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके पास में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बन रहा है, ये पहला और ये दूसरा, और नीचे इसके यहाँ पे RSI में दिख रही है डाइवर्जेंस, और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ली है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, और 1:1 से ज़्यादा का ही यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें दिखा रहा है। हमें कंसीडर करना है यहाँ पे सिर्फ 1:1 का ही, क्योंकि ये है हमारा एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड। तो अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रेड की तरफ, अगर हमें इस दिन पे कोई मिलता है या फिर अगले सेशन में हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और 3 तारीख को ही यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे ट्रेड कंसीडर करी थी, उसके तुरंत बाद ही हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल गया, और ये 23% वाला जो है 0.23 का जहाँ पे रिजेक्शन है फिबोनाची लेवल का, और उसके बाद ये ब्रेकआउट, और इस ब्रेकआउट के बाद हमारी एंट्री, और ये 1:2 से भी बढ़िया हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है मिलते हुए दिख रहा है। अगर हम चाहते तो मैं चाहता तो यहाँ पे ये इस जो पिवट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाली लाइन जो जा रही है हॉरिजॉन्टल, यहाँ तक का भी टारगेट रख सकता था, थोड़ा छोटा भी, और लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब मैंने 1:2 कंसीडर कर लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसा हमें कोई भी रेजिस्टेंस मुझे वहाँ पे नहीं दिख रही थी, तो अच्छा खासा ये टारगेट भी अचीव हो चुका है।